एनडीए के नेता पीएम मोदी चुने गए हैं। अब 9 तारीख को शपथ लेंगे। एक बार फिर से मोदी सरकार तीसरी बार देश में देखने को मिलेगी सर। देखिए, ये तीसरी बार मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना ये बहुत शुभ बात है जी। और ये ठीक है कि गठबंधन की सरकार बनी है, लेकिन मोदी जी का काम करने का तरीका सारा देश जानता है। उनके मन में क्या क्या योजनाएं हैं सारा देश जानता है और देश को आगे ले जाने का काम बादस्तूर जारी रहेगा। जो सुधार उन्होंने अपने पिछले 10 साल में किए हैं वो जारी रहेंगे और देश नई बुलंदियों को छुएगा। सर, विपक्ष की बात करें, इंडिया गठबंधन काफ़ी खुश नज़र आ रहा है लगातार, और बीजेपी पर हमला बोल रहा है कि 400 पार का नारा दिया था, 300 भी नहीं पहुंच पाया इंडिया। नहीं, कई बार इतिहास में पहले भी हुआ है जी कि झूठ जीत जाता है और सच हार जाता है। ये पहली बार नहीं हुआ, लेकिन समय की कसौटी पर हमेशा सच ही पास हुआ है, झूठ कभी पास नहीं हुआ। आप देखिए ना कैसे कैसे झूठ बोलकर इन्होंने फ्रॉड करके, धोखा करके इन्होंने लोगों की वोटें ली है। दैट इज द क्राइम। आपने कार्ड बांट दिए कि हम 1-1 लाख रुपया देंगे। महिलाएं बेचारी लाइनों में लगती फिर रही हैं, कांग्रेस के नेताओं को ढूंढ रही हैं कि वो कहाँ गए 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए दो। और कई प्रकार के संविधान, बताओ कहीं पर किसी लेवल पे संविधान को बदलने की बात नहीं हुई। और राहुल गांधी जी संविधान लेके घूम रहे हैं। अरे जब तेरी दादी थी, तेरी दादी ने कौन से संविधान की कदर करी? क्या नहीं किया तुम लोगों ने? क्या लोग कांग्रेस की डीएनए को जानते नहीं हैं? कांग्रेस ने कोई ऐसा वो कुकर्म नहीं है जो कांग्रेस ने ना किया हो। संविधान को पैरों तले रोंद कर तुमने इमरजेंसी लगाई, तुमने 356 लगा कर तुमने कई चुनी हुई सरकारों को गिराया, अखबारों पर, मीडिया पर पाबंदी लगाई। हमने तो वो समय देखा ना, हमें पता है कि किस प्रकार से अखबार छपती थी, बीच में से खबरें उठी हुई होती थी। एक थानेदार को पावर थी कि वो जाके जौन सी खबर उठाना चाहे बीच में से उठा रही है। लोग द्वारा इनको किसी भी हालत में वो नहीं देने चाहते। झूठ है, देखना थोड़े दिन की बात है कि इनका क्या दिवाला निकलेगा इनका। सर, हरियाणा की बात करें, हरियाणा की काफ़ी सीनियर लीडर हैं सर आप। हरियाणा में जो बीजेपी की परफॉर्मेंस है, अब कांग्रेस और बीजेपी 50-50 पर आ गई है। कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं वो तो अब 70 पार का भी नारा देने लगे हैं सर हरियाणा में विधानसभा चुनाव में। देखिए, कांग्रेस जाएगी यमुना पार, 70 पार की तो बात ये छोड़ दे। और तीसरी बार डंके की चोट पर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बनाएगी। कुछ जो कमियां रही हैं हम उन पर विचार कर रहे हैं। हमने हमेशा अपने जो हमारा पिछला समय रहा है, हमने हमेशा उससे सीखा है और इसका भी हम कर रहे हैं कि कमियां कहाँ रही हैं, उन कमियों को हम दूर करेंगे और तीसरी बार डंके की चोट पर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सर, एक बड़ा दावा आप कर रहे हैं कि तीसरी बार विधानसभा चुनाव में अब बीजेपी की सरकार बनेगी, पर सर लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का वोट शेयर की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, जिस तरीके से रही है सर, तो कहाँ कमियां रही, कहाँ? देखिए, मैं बता रहा हूँ कि देखिए ये हमारा सिस्टम है, पार्टी है हमारी जी। हमारी पार्टी हमेशा हर चुनाव के बाद समीक्षा करती है। अच्छे चुनाव नतीजे आए हों या खराब आए हों, किसी भी प्रकार के आए हों, तो हम पूरी तरह से उसकी समीक्षा कर रहे हैं। एक एक बूथ की हम जानकारी एकत्रित कर रहे हैं कि कहाँ पर क्या कमी रही, हम उन कमियों को दूर करेंगे। हमारे पास संगठन है, हम दूर कर सकते हैं, हम उसको दूर करेंगे और अगली बार मैं फिर कह रहा हूँ कि डंके की चोट पर हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।